जनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कथा क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा जानकारी। आज की जो कथा है वो उसका नाम है श्री कृष्ण अपने माथे पर मोर का पंख क्यों लगाते हैं, एक अद्भुत रहस्य की शुरुआत। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कृपा करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन की पवित्र भूमि पर हर ओर आनंद ही आनंद था। यमुना का निर्मल जल बहता था, गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी और ग्वाल वालों की हंसी पूरे वन को सुजा बना देती थी। उसी वृंदावन में नंद बाबा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में लीला कर रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कान इतनी मोहक थी कि जो भी उन्हें देखता वह देखता ही रह जाता। लेकिन एक बात सभी को सबसे अधिक आकर्षित करती थी, श्री कृष्ण के माथे पर सजा हुआ सुंदर मोर पंख। वह केवल एक साधारण पंख नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे देवता भी जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन राधा रानी ने प्रेम से मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से पूछा, प्राणनाथ, आपके मुकुट में इतनी सुंदर रत्न हैं, फिर भी आप सबसे ऊपर मोर का पंख ही क्यों धारण करते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में दिव्य चमक दिखाई दी। उन्होंने धीरे से कहा, राधे, यह केवल पंख नहीं, यह प्रेम, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। राधा रानी आश्चर्य में पड़ गई। तभी पास बैठे सखा सुदामा, बलराम और सभी गोपियाँ भी उत्सुक हो उठे। सब जानना चाहते थे कि आखिर मोर पंख में ऐसा क्या रहस्य है। श्री कृष्ण ने कथा सुनानी शुरू की। वृंदावन का वह दिव्य दिन। एक बार वृंदावन में भयंकर गर्मी पड़ी, पेड़ सूखने लगे, पक्षियों का कलरव कम हो गया और यमुना का जल भी घटने लगा। सभी जीव जंतु परेशान थे। तभी श्री कृष्ण ने अपनी मधुर बांसुरी बजानी शुरू की। जैसे ही बांसुरी की धुन वातावरण में फैली, पूरा वृंदावन मंत्रमुग्ध हो गया। पेड़ फिर से झूमने लगे, गायें शांत होकर बैठ गईं और पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। उसी समय दूर जंगल में रहने वाले मोरों का एक समूह भी उस धुन को सुनकर खिंचा चला आया। मोरों के राजा ने पहली बार ऐसी अलौकिक धुन सुनी थी। वह आनंद में नाचने लगा। उसके साथ हजारों मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भगवान की आरती कर रही हो। कृष्ण मुस्कुराकर उन्हें देखने लगे। मोरों का नृत्य इतना सुंदर था कि देवता भी आकाश में से पुष्प वर्षा करने लगे। नृत्य समाप्त होने के बाद मोरों के राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। हम ना धन दे सकते हैं, ना रत्न। हमारे पास केवल एक सुंदर पंख है। कृपया हमारा यह छोटा सा उपहार स्वीकार करें। इतना कहकर मोरराज ने अपना सबसे सुंदर पंख तोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। पूरा वृंदावन शांत हो गया। वह दृश्य इतना भावुक था कि सभी की आंखें नम हो गईं। श्री कृष्ण ने प्रेम से वह पंख उठाया और उसे अपने मुकुट में धारण कर लिया। फिर उन्होंने कहा, आज से यह मोर पंख मेरे मुकुट की शोभा बनेगा, क्योंकि इसमें अहंकार नहीं, केवल प्रेम और समर्पण है। मोर पंख का पहला रहस्य श्री कृष्ण ने आगे कहा, मोर कभी घमंड नहीं करता। उसके पास इतना सौंदर्य होने के बाद भी वह विनम्र रहता है। जो विनम्र होता है वही मेरे सबसे निकट होता है।
यह सुनकर सभी गोपियां भाव विभोर हो गईं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उस रात जब पूरा वृंदावन सो रहा था, तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, क्या केवल मोर की भक्ति के कारण आपने यह पंख धारण किया है, या इसके पीछे कोई और दिव्य रहस्य भी छिपा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान रहस्यमयी थी। उन्होंने कहा, देवर्षि मोर पंख में केवल भक्ति नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। यह सुनकर नारद जी भी चौंक गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या यह पंख किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है? कृष्ण बोले, हाँ, इस पंख का सबसे संबंध केवल पृथ्वी से नहीं बल्कि देवताओं, ग्रहों और स्वयं कालचक्र से भी है। इतना सुनते ही वातावरण में तेज प्रकाश फैल गया। अचानक मोर पंख चमकने लगा और उसके भीतर अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे। राधा रानी ने उस पंख में पूरा ब्रह्मांड घूमता हुआ देखा। सभी स्तब्ध रह गए। आखिर उस मोर पंख में ऐसा कौन सा रत्न था जिसे स्वयं देवता भी नहीं जानते थे? और क्यों श्री कृष्ण ने कहा कि यह पंख उन्हें संसार की सबसे बड़ी शक्ति की याद दिलाता है? मोर पंख में छिपा ब्रह्मांड का रहस्य। वृंदावन की रात अत्यंत शांत थी। यमुना का जल चांदनी में चमक रहा था और मंद मंद हवा पूरे वन में दिव्य सुगंध फैला रही थी। लेकिन नंद भवन के आंगन में बैठे सभी लोग आश्चर्य में डूबे हुए थे। श्री कृष्ण ने मुकुट में लगा मोर पंख अचानक तेज प्रकाश से चमकने लगा था। उस पंख के भीतर ऐसा प्रतीक हो रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड घूम रहा हो। कभी उसमें सूर्य दिखाई देता, कभी चंद्रमा, कभी अनगिनत तारे और कभी विशाल आकाश गंगाएं। देवर्षि नारद विस्मित होकर बोले, प्रभु, यह कैसी अद्भुत लीला है। एक छोटे से पंख में पूरी सृष्टि मंडल कैसे समा सकता है? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, देवर्षि, यह संसार जितना बाहर दिखाई देता है उससे कहीं अधिक भीतर छिपा हुआ है। मोर पंख उसी छिपे हुए सत्य का प्रतीक है। राधा रानी ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुन रही थीं। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। उन्होंने पूरा कहना, क्या इस पंख का संबंध केवल प्रकृति से है या इसमें कोई दिव्य शक्ति भी छिपी है? श्री कृष्ण बोले, राधे, मोर पंख केवल सुंदरता नहीं, यह धर्म, प्रेम, ज्ञान और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। मोर और इंद्रदेव की कथा। कृष्ण ने कथा आगे बढ़ाई। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार देवराज इंद्र को अपने बल और वैभव पर अत्यधिक अहंकार हो गया। उन्हें लगने लगा कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई नहीं है। अहंकार के कारण इंद्र ने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। कभी समय पर वर्षा नहीं करते, कभी बिना कारण तूफान भेज देते। पृथ्वी के जीव जंतु परेशान हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, इंद्र का अहंकार बढ़ता जा रहा है। यदि उन्हें रोका नहीं गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, समय आने पर अहंकार स्वयं टूट जाएगा। कुछ समय बाद एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन इस बार उनका अहंकार उनके लिए भारी पड़ गया। असुरों के राजा ने ऐसा मायावी अस्त्र चलाया कि इंद्र भयभीत होकर रणभूमि में छोड़कर भागने लगे। भागते भागते हुए एक ऐसे घने जंगल में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक विशाल मोर अपने पंख फैलाकर वर्षा में नृत्य कर रहा है। उसके चेहरे पर ना कोई भय था,
ना चिंता। इंद्र आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, हे पक्षीराज, क्या तुम्हें इस विनाश और युद्ध का भय नहीं? मोर मुस्कुराया और बोला, देवराज, जो प्रकृति और भगवान पर विश्वास करता है उसे भय कैसा। यह सुनते ही इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि शक्ति का अर्थ अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है। इंद्र ने उस मोर से कहा, आज तुमने मुझे सबसे बड़ा ज्ञान दिया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पंख संसार के सबसे सुंदर और पवित्र माने जाएंगे। उसी क्षण मोर के पंखों में इंद्रधनुष जैसे रंग प्रकट हो गए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तभी से मोर पंख में 7 रंग दिखाई देते हैं। यह प्रकृति के संतुलन और विनम्रता का प्रतीक बन गया। मोर पंख और भगवान शिव इतना सुनकर बलराम जी बोले, लेकिन दाऊ, आपने कहा था कि इस पंख का संबंध देवताओं से भी है। कृष्ण ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हाँ, मोर पंख का संबंध महादेव से भी है। सभी ध्यान से सुनने लगे। कृष्ण बोले, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में बैठे थे। तभी माता पार्वती ने उनसे पूछा, स्वामी, संसार में सबसे पवित्र आभूषण कौन सा है? महादेव ने अपनी आंखें खोली और बोले, जो अहंकार मिटाकर प्रेम बढ़ाए वही सबसे पवित्र है। तभी वहाँ एक मोर आया। उसने भगवान शिव के सामने नृत्य करना शुरू कर दिया। उसका नृत्य इतना अद्भुत था कि कैलाश का वातावरण आनंद से भर गया। शिवजी प्रसन्न हुए और बोले, हे मोर, तुम्हारे पंखों में प्रकृति की दिव्यता छिपी है। एक दिन स्वयं नारायण इन्हें धारण करेंगे। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। मोर पंख का दूसरा रहस्य। कृष्ण ने मोर पंख हाथ में लिया और बोले, इस पंख का सबसे बड़ा रहस्य इसकी आँख जैसी आकृति है। सभी ने ध्यान से देखा। सचमुच मोर पंख के बीच में आँख जैसी आकृति बनी हुई थी। कृष्ण बोले, यह आँख हमें याद दिलाती है कि भगवान हर जगह उपस्थित हैं। संसार में कुछ भी उनसे छिपा नहीं। देवर्षि नारद भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, अब समझ आया कि आपका हर आभूषण केवल सजावट नहीं बल्कि एक दिव्य संदेश है। कृष्ण मुस्कुराए। लेकिन तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। यमुना का जल उफान मारने लगा। सभी भयभीत हो गए। तभी एक वृद्ध ऋषि दौड़ते हुए वृंदावन पहुँचे और घबराकर बोले, कृष्ण, अनर्थ होने वाला है। एक भयंकर दैत्य जाग चुका है और उसकी शक्ति का रहस्य भी मोर पंख से जुड़ा हुआ है। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। आखिर यह दैत्य कौन था? उसका मोर पंख से क्या संबंध था और क्यों पूरा वृंदावन संकट में पड़ने वाला था? मोर पंख से जुड़ा भयानक दैत्य वृंदावन का वातावरण अचानक बदल चुका था। कुछ ही क्षण पहले जहाँ शांति और मधुरता थी, वहीं अब तेज हवाएं चल रही थीं। आकाश में काले बादल गरज रहे थे और यमुना का जल भयंकर रूप से उफान मार रहा था। गोप गोपियाँ भयभीत होकर श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। वृद्ध ऋषि हाँफते हुए बोले, कृष्ण, समय बहुत कम है। वह दैत्य फिर से जाग चुका है। नंद बाबा चिंतित होकर बोले, मुनिवर, आखिर कौन सा दैत्य? ऋषि ने कांपती आवाज में कहा, उसका नाम है महिषासुर, मायासुर। यह नाम सुनते ही देवर्षि नारद भी गंभीर हो गए। बलराम जी बोले, क्या वही मायासुर जिसे देवताओं ने हजारों वर्ष पहले बंदी बनाया था? ऋषि ने सिर हिलाया। हाँ, वही मायासुर जिसने कभी संपूर्ण पृथ्वी को अपने भ्रम और अंधकार से ढक दिया था।
सभी स्तब्ध रह गए। मायासुर का रहस्य। श्री कृष्ण शांत बैठे थे, मानो उन्हें सब पहले से पता हो। राधा रानी ने पूछा, प्राणनाथ, यह मायासुर कौन है? कृष्ण बोले, बहुत समय पहले एक असुर था जो अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, वर मांगो। मायासुर बोला, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं लोगों के मन पर नियंत्रण कर सकूं। वे सत्य और असत्य में अंतर न कर पाएं। ब्रह्मा जी कुछ क्षण शांत रहे। उन्होंने कहा, तुम्हें यह शक्ति मिलेगी, लेकिन याद रखो, जो दूसरों को भ्रम में डालता है उसका अंत भी भ्रम में भी होता है। लेकिन मायासुर अहंकारी हो गया। उसने अपनी शक्तियों से लोगों के मन में लालच, क्रोध और अहंकार भरना शुरू कर दिया। जहाँ वह जाता वहाँ लोग आपस में लड़ने लगते। धीरे धीरे उसका प्रभाव स्वर्ग तक पहुँच गया। देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हर अंधकार को मिटाने के लिए प्रकृति कोई ना कोई प्रकाश अवश्य भेजती है। दिव्य मोरपंख की उत्पत्ति। कृष्ण ने आगे कहा, उसी समय पृथ्वी पर एक दिव्य मोर का जन्म हुआ। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसके पंखों से अद्भुत ऊर्जा थी। उस मोर का नाम था चित्रकेतु। जब भी वह नृत्य करता, उसके पंखों से दिव्य प्रकाश निकलता और लोगों के मन का अंधकार दूर हो जाता। मायासुर को यह बात पता चली। वह क्रोधित होकर बोला, यदि यह मोर जीवित रहा तो मेरी सारी मायाएं नष्ट हो जाएंगी। उसने चित्रकेतु को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह मोर के पास पहुंचा, उसके पंखों से निकली रोशनी ने मायासुर की शक्तियां कमज़ोर कर दी। तभी आकाशवाणी हुई, हे मायासुर, यह मोर पंख सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। तुम्हारी माया इसके सामने टिक नहीं सकती। मायासुर भयभीत हो गया। उसने प्रतिज्ञा की, एक दिन मैं इस मोर पंख की शक्ति को अपने अधीन कर लूँगा। वृंदावन पर संकट। कथा सुनते सुनते इस भयानक अचानक तेज गर्जना हुई। पूरा वृंदावन कांप उठा। यमुना के किनारे से काला धुआं उठने लगा। ग्वालवाल डरकर बोले, कन्हैया, यह क्या हो रहा है? तभी एक भयंकर आवाज़ गूंजी, कृष्ण, मुझे पता है कि दिव्य मोरपंख तुम्हारे पास है। सभी ने देखा कि आकाश में एक विशाल काला स्वरूप दिखाई दे रहा है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह मायासुर था। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि छोटे बच्चे रोने लगे। मायासुर बोला, यदि तुमने वह मोरपंख मुझे नहीं दिया तो मैं पूरे वृंदावन को नष्ट कर दूंगा। नंद बाबा और यशोदा मैया घबरा गए, लेकिन श्री कृष्ण शांत खड़े रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मायासुर, शक्ति पाने की इच्छा ने तुम्हें अंधा बना दिया है। यह मोरपंख किसी के अधिकार की वस्तु नहीं, यह प्रेम और सत्य का प्रतीक है। मायासुर क्रोधित हो उठा। उसने अपनी माया से पूरे आकाश को अंधकार में बदल दिया। चारों ओर भयंकर तूफान शुरू हो गया। गायें इधर उधर भागने लगीं। गोपियां भय से कांपने लगीं। तभी राधा रानी ने देखा कि श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोरपंख तेज प्रकाश देने लगा है। उस प्रकाश से वृंदावन का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा। मायासुर चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। मोरपंख की असली शक्ति देवर्षि नारद बोले, प्रभु, आखिर इस पंख में ऐसी कौन सी
शक्ति है। कथा कृष्ण बोले, ये पंख केवल सौंदर्य नहीं बल्कि पवित्र चेतना का प्रतीक है। जहाँ सत्य, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति होती है वहाँ कोई माया टिक नहीं सकती। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई। जैसे ही उन्होंने बांसुरी बजाई पूरा वातावरण बदलने लगा। मधुर धुन सुनते ही जंगलों से हजारों मोर निकल आए। सभी मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लगे। उनके पंखों से निकलने वाला दिव्य प्रकाश पूरे वृंदावन में फैल गया। मायासुर की शक्तियाँ कमज़ोर होने लगीं। वह गुस्से में चिल्लाया, कृष्ण, मैं अभी समाप्त नहीं हुआ हूँ। इतना कहकर उसने एक भयानक अस्त्र निकाला। उस अस्त्र से निकली काली ऊर्जा सीधे श्री कृष्ण की ओर बढ़ी। सभी भयभीत हो गए, लेकिन तभी मोरपंख से एक दिव्य किरण निकली और उस अस्त्र से टकरा गई। पूरा आकाश प्रकाश से भर गया और फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। क्या हुआ वह चमत्कार? क्या मायासुर पराजित हो गया? और आखिर मोरपंख में कौन सी दिव्य शक्ति छिपी थी? मोरपंख की दिव्य शक्ति और मायासुर का अंत। पूरा आकाश तेज प्रकाश से भर चुका था। जैसे ही मायासुर का काला अस्त्र श्री कृष्ण की ओर बढ़ा, उनके मुकुट में लगा मोरपंख चमक उठा। उससे निकली दिव्य किरण सीधे उस अस्त्र से टकराई। एक भयंकर गर्जना हुई। पूरा वृंदावन कांप उठा। गोप गोपियाँ डरकर आंखें बंद करने लगी। यमुना की लहरें ऊंची उठने लगी। आकाश में बिजली चमकने लगी। लेकिन अगले ही क्षण जो काली शक्ति पूरे वृंदावन को नष्ट करने वाली थी, वह धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। मायासुर की आंखें फटी रह गईं। वह चीख उठा, नहीं, यह कैसे संभव है? मेरी शक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। देवर्षि नारद बोले, मायासुर जहाँ भगवान का प्रकाश होता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। लेकिन मायासुर हार मानने वाला नहीं था। मायासुर का भयानक रूप क्रोध में आकर मायासुर ने अपना असली रूप धारण कर लिया। उसका शरीर पर्वत जितना विशाल हो गया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके हाथों से काली ऊर्जा निकल रही थी। पूरा वृंदावन भय से कांप उठा। छोटे बच्चे रोने लगे। यशोदा मैया घबराकर बोली, कान्हा, सावधान रहना। लेकिन श्री कृष्ण शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से बांसुरी उठाई। मायासुर हंस पड़ा। कृष्ण, क्या तुम मुझे अपनी बांसुरी से हराओगे? कृष्ण मुस्कुराए। जिस संगीत में प्रेम हो वह सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। दिव्य बांसुरी की धुन। जैसे ही श्री कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की, पूरा वातावरण बदल गया। वह धुन इतनी मधुर थी कि वृक्ष झूमने लगे। यमुना शांत हो गई। हवा में सुगंध फैल गई और तभी जंगलों से हजारों मोर निकल कर आने लगे। पूरा वृंदावन मोरों से भर गया। सभी मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लगे। उनके पंखों से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। आकाश में ऐसा लग रहा था मानो हजारों इंद्रधनुष एक साथ चमक उठे हों। देवता भी यह दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। मोरराज चित्रकेतु का आगमन तभी अचानक आकाश से एक विशाल दिव्य मोर नीचे उतरा। उनके पंखों की चमक सूर्य से भी अधिक तेज थी। देवर्षि नारद आश्चर्य से बोले, यह तो चित्रकेतु है, वही दिव्य मोर
चित्रकेतु ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर उसने मायासुर की ओर देखा। उसकी आंखों से तेज प्रकाश निकला। मायासुर पीछे हट गया। वह डरकर बोला, नहीं, यह वही शक्ति है जिसने हजारों वर्ष पहले मेरी माया को नष्ट किया था। चित्रकेतु बोला, मायासुर, तुमने हमेशा अंधकार फैलाया, लेकिन याद रखो, एक छोटा सा प्रकाश भी हजारों वर्षों के अंधेरे को मिटा सकता है। मोरपंख का दिव्य रहस्य। राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्राणनाथ, आखिर इस मोरपंख में ऐसी कौन सी शक्ति है? श्री कृष्ण बोले, यह पंख प्रकृति के 5 तत्वों का प्रतीक है। इसके रंग आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो व्यक्ति इन 5 तत्वों का सम्मान करता है, उसके भीतर दिव्यता जाग जाती है। फिर कृष्ण ने मोरपंख को हाथ में उठाया, तभी उसमें अद्भुत प्रकाश फैल गया। सभी ने देखा कि मोरपंख के भीतर पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। सूर्य घूम रहा था, चंद्रमा चमक रहा था, नक्षत्र झिलमिला रहे थे। मायासुर भय से कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। अंतिम युद्ध। मायासुर ने क्रोध में अपनी सारी शक्तियां एकत्र कर लीं। उसने आकाश में एक विशाल काला चक्र बना दिया। वह चक्र धीरे धीरे पूरे वृंदावन को निगलने लगा। गोपियां रोने लगीं। नंद बाबा बोले, कृष्ण, अब क्या होगा? तभी श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। उनके मुकुट का मोरपंख और भी तेज चमकने लगा। फिर उन्होंने कहा, जहाँ प्रेम होता है वहाँ भय का अंत हो जाता है। इतना कहकर उन्होंने अपनी बांसुरी से एक दिव्य स्वर निकाला। उस स्वर से निकली ऊर्जा सीधे मोरपंख में समा गई और अगले ही क्षण मोरपंख से एक विशाल प्रकाश निकला, जिसने पूरे आकाश को ढक लिया। मायासुर का काला चक्र टूटने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मेरी शक्ति समाप्त हो रही है। लेकिन दिव्य प्रकाश लगातार बढ़ता गया। फिर अचानक मायासुर के सामने ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिसे देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। आखिर उसने क्या देखा? क्या मायासुर का अंत हो गया? और मोरपंख का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? मोरपंख का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य, पूरा वृंदावन दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा था। श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोरपंख ऐसे चमक रहा था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं। यमुना का जल शांत हो गया और वातावरण में अशुद्ध शांति फैल गई। लेकिन मायासुर अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। वह गरज कर बोला, कृष्ण, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस मोरपंख की शक्ति प्राप्त करके रहूँगा। इतना कहकर उसने अपनी अंतिम और सबसे भयानक शक्ति का प्रयोग किया। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे वह धुआं पूरे वृंदावन में फैल गया। लोगों के मन बदलने लगे। कुछ लोग क्रोधित हो गए, कुछ भयभीत हो गए, कुछ एक दूसरे पर संदेह करने लगे। मायासुर जोर से हंसने लगा। कृष्ण, देखा कृष्ण, यही मेरी असली शक्ति है। मैं लोगों के मन में अंधकार भर देता हूँ। अब तुम्हारा मोरपंख भी कुछ नहीं कर पाएगा। सभी घबरा गए, लेकिन तभी राधा रानी आगे बढ़ी। उन्होंने
श्री कृष्ण की ओर प्रेम से देखा और बोली, प्राणनाथ, जहाँ आपका प्रेम है वहाँ अंधकार कैसे टिक सकता है। उनकी आवाज़ सुनते ही वातावरण बदलने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से अपनी मोरपंख हाथ में लिया और तभी मोरपंख में दिखाई दिया ब्रह्मांड। मोरपंख अचानक विशाल प्रकाश में बदल गया। उसके भीतर सभी ने अद्भुत दृश्य देखे। किसी ने सूर्य देखा, किसी ने चंद्रमा, किसी ने सप्त ऋषि, किसी ने संपूर्ण ब्रह्मांड। यहाँ तक कि मायासुर भी उस दृश्य को देखकर कांप उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई साधारण पंख नहीं था, यह स्वयं सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। कृष्ण बोले, मायासुर, तुमने हमेशा शक्ति को दूसरों पर नियंत्रण समझा, लेकिन सच्ची शक्ति प्रेम, करुणा और विनम्रता में होती है। मायासुर क्रोधित होकर बोला, नहीं, शक्ति भय में होती है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि भय सबसे बड़ी शक्ति होता तो संसार में प्रेम कभी जन्म ही नहीं लेता। मोरपंख का अंतिम रहस्य। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, कृपा करके हमें बताएं, इस मोरपंख का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। तब श्री कृष्ण ने यह सत्य बताया, जिसे सुनकर सभी भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, मोरपंख मुझे हमेशा याद दिलाता है कि सुंदरता तभी पवित्र है जब उसमें अहंकार ना हो। मोर के पास इतना सौंदर्य है, फिर भी वह विनम्र रहता है। उसकी पंख में अनेक रंग हैं, जैसे संसार में अनेक जातियाँ, अनेक लोग, अनेक विचार, लेकिन सभी रंग मिलकर ही उसे सुंदर बनाते हैं। यही संसार का सत्य है। एकता। सभी की आँखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण आगे बोले, मोरपंखा आँख जैसा चिन्ह यह बताता है कि भगवान हर जगह हैं। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कभी डरने की आवश्यकता नहीं। मायासुर का परिवर्तन। श्री कृष्ण की बातें सुनकर मायासुर का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने पहली बार अपने जीवन के कर्मों को देखा। उसे एहसास हुआ कि शक्ति पाने की चाह में उसने केवल विनाश किया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अहंकार में आकर बहुत पाप किए। पूरा वृंदावन आश्चर्य में पड़ गया। जो दैत्य कभी पूरे संसार को अंधकार में डुबाना चाहता था, आज वही भगवान के सामने रो रहा था। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और बोले, जब मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण उसके जीवन का नया आरंभ होता है। इतना सुनते ही मायासुर का काला रूप धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। उसका सारा अंधकार समाप्त हो गया। फिर वह भगवान को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। वृंदावन में उत्सव। मायासुर के जाने के बाद पूरा वृंदावन आनंद से भर गया। देवताओं ने आकाश में से पुष्प वर्षा की। मोर फिर से नृत्य करने लगे। गोप गोपियाँ श्री कृष्ण के जयकारे लगाने लगी। यशोदा मैया ने कहना को गले से लगा लिया। नंद बाबा की आंखों में गर्व और प्रेम था। राधा रानी मुस्कुरा रही थीं और श्री कृष्ण वे अपनी मधुर बांसुरी बजाते हुए यमुना किनारे खड़े थे। उनके मुकुट में लगा मोरपंख चांदनी में चमक रहा था। अब सभी समझ चुके थे कि श्री कृष्ण मोरपंख क्यों धारण करते हैं। यह केवल आभूषण नहीं, वह प्रेम का प्रतीक है, विनम्रता का प्रतीक है और सत्य का प्रतीक है। और इस बात का प्रतीक है कि जहाँ प्रेम और भक्ति होती है वहाँ कोई अंधकार टिक नहीं सकता। कथा से
शिक्षा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची शक्ति प्रेम और विनम्रता में होती है। भगवान को धन नहीं, सच्ची भक्ति प्रिय होती है। संसार की विविधता ही उसकी सुंदरता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।